Hello student, I am Mrs. Sikha Singh, your biology teacher, Convent English High School. So today we will start 12th biology chapter 3rd, human reproduction. The middle piece of sperm possess numerous mitochondria, produce energy for the movement of tail that facilitate sperm motility essential for fertilization. स्पर्म के मिडिल पीस में बहुत सारे न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो टेल को मूवमेंट करने के लिए एनर्जी उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण स्पर्म को फर्टिलाइजेशन करने के लिए इसेंशियल मोटिलिटी मिलती है. द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 million sperms during a coitus. Sperms released from the seminiferous tubules are transported by the accessory duct. सेमिनिफरस ट्यूबल से रिलीज्ड स्पर्म एक्सेसरी डक्ट द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं. The seminal plasma along with the sperm constitute the semen. The function of male sex accessory duct and glands are maintained by the testicular hormones androgens. स्पर्म के साथ साथ सेमिनल प्लाज्मा मिलकर सीमेन बनाते हैं और मेल की एसेसरी डक्ट और ग्लैंड्स के फंक्शन को टेस्टिकुलर हार्मोन बनाए रखता है, जिसको बोलते हैं एंड्रोजेंस. नेक्स्ट है oogenesis इन फीमेल्स. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis. एक मैच्योर फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की प्रोसेस को oogenesis कहते हैं. oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज when a couple of million gamete mother cells oogonia are formed within each fetal ovary. oogenesis की स्टार्टिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के बाद होती है, जब कई मिलियन मदर गैमेट सेल्स oogonia फेटल ओवरी के अंदर बनती है. These cells start division and enter into process first of a meiotic division and get temporarily arrested at that stage called primary oocytes. इन सेल्स में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और म्योटिक डिवीजन के प्रोसेस फर्स्ट में एंटर होती है. इस स्टेज में रहती हैं और इन्हें प्राइमरी oocyte कहते हैं. ईच प्राइमरी oocyte देन गेट्स सराउंडेड बाई लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल. ईच प्राइमरी oocyte ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर से कवर होता है और इन्हें प्राइमरी फॉलिकल्स कहा जाता है. एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन ईच ओवरी. प्यूबर्टी के टाइम प्रत्येक ओवरी में केवल 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकली बचती है. द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाई मोर लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड द न्यू थीका एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स. ये प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रेन्युलोसा सेल्स के और अधिक लेयर से कवर होती जाती है और एक न्यू थीका बनाती है लेयर, इन्हें सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं. द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू ए टर्सरी फॉलिकल्स विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम. सेकेंडरी फॉलिकल्स जल्दी एक टर्सरी फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जिसमें एक फ्लूइड से भरी कैविटी, जिसको क्या बोलते हैं, एंट्रम. ओके, नेक्स्ट है लास्ट वन इज द प्राइमरी oocyte विद इन द टर्सरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज एंड कंप्लीट इट्स फर्स्ट म्योटिक डिवीजन. टर्सरी फॉलिकल के भीतर प्राइमरी oocyte की साइज में ग्रोथ होती है और इसका फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट होता है. इट इज़ एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड टाइनी पोलर बॉडी. यह एक अनइक्वल डिवीजन है जिसके बाद लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी फॉलिकल और टाइनी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है. द टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंजेज इनटू द मैच्योर फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल. टर्सरी फॉलिकल आगे चलकर मैच्योर फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज हो जाता है. द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलिसिडा सराउंडिंग इट. सेकेंडरी oocyte अपने चारों ओर एक नई मेम्ब्रेन बनाते हैं जिसे जोना पेलिसिडा कहते हैं. द ग्रेफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte ओवम फ्रॉम द ओवरी बाय प्रोसेस ओवुलेशन. अब ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होकर सेकेंडरी oocyte को ओवरी से रिलीज करते हैं. इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहा जाता है. यहाँ सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी का दे रखा है. ओके, जैसे इसमें है प्राइमरी फॉलिकल, फिर ये प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल है और इसमें एंट्रम को शो किया गया है ना. एंट्रम मीन्स कैविटी है ना. ये टर्सरी फॉलिकल फिर मैच्योर हो जाएगी और ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज हो जाएगी. ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है और लास्ट में ओवुलेशन की प्रोसेस होती है जिसमें ओवम रिलीज होते हैं. ओके, नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल. द रिप्रोडक्टिव साइकिल इज इन द फीमेल प्राइमेट्स एग्जाम्पल मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. फीमेल प्राइमेट्स, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग्स में होने वाली रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है. द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्के.
फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन की स्टार्टिंग प्यूबर्टी से होती है, जिसे मेनार्के कहते हैं. इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 से 29 days एंड द cycle of events starting from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle. फीमेल में यह menstruation cycle 28 और 29 डेज के साइकिल के बाद रिपीट होता है, इसलिए एक menstruation से दूसरे menstruation के बीच के साइकिल ऑफ इवेंट्स को menstruation cycle कहा जाता है. One ovum is released ovulation during the middle of each menstrual cycle. Each menstrual cycle के मिडिल में एक ओवम रिलीज किया जाता है. द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज. ये साइकिल मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होता है व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट फॉर 3-5 days. द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना. यूट्रस से इस मेंस्ट्रुअल फ्लो के कारण यूट्रस के एंडोमेट्रियल लेयर तथा ब्लड वेसल्स का ब्रेकडाउन होना है, जो एक लिक्विड जैसा होता है एंड वेजाइना के बाहर निकलता है. नेक्स्ट है इसी में लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी. द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज. मेंस्ट्रुएशन की एब्सेंट प्रेगनेंसी को इंडिकेट करती है. मेंस्ट्रुअल फेज के बाद फॉलिकुलर फेज आती है. ओके. During this phase, the primary follicles in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle and the endometrium of uterus regenerate through proliferation. इस फेज के बाद यूट्रस के भीतर प्राइमरी फॉलिकल में ग्रोथ होती है और एक फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाती है. इसके साथ साथ यूट्रस में प्रोलिफरेशन होता है. प्रोलिफरेशन मीन्स ग्रोथ और प्रोडक्शन ऑफ सेल्स के द्वारा यूट्रस एंडोमेट्रियम को फिर से रीजनरेट कर लेता है.